सरकार की ओर से की गई थी, एक तरह से एक कॉरिडोर है उसको डेवलप किया गया, लेकिन क्या कारण है कि इस कॉरिडोर में अब बाघ नजर नहीं आते या फिर गुम हो गए कहीं? जी जी बिल्कुल, जिस तरह से कॉरिडोर जो है पूरी तरह से परंपरागत एक मार्ग अपन कहा जा सकता है कि ये बाघों का मार्ग था और आज भी है। लेकिन उसमें अगर व्यवधान की बात करें तो लगातार उसमें व्यवधान बढ़ते चले गए और बाघ यहाँ से किनारा करते चले गए, क्योंकि जिस तरह का जंगल था हाड़ौती में जब भी बाघ आया है रणथंभौर से निकल करके तो दो रास्ते उसने अपनाए, एक नदी के किनारे वाला और एक वन मार्ग। नदी के किनारे वाले मार्ग पर भी अवैध खनन और इस तरह की कई इलीगल जो है एक्टिविटीज लगातार बढ़ती चली गई, इसलिए बाघ वहां से किनारा करते चले गए। तो वन विभाग जो सड़क मार्ग जो था, वन विभाग से वन्य विभाग जो था वो भी लगातार सकड़ा होता चला गया। राष्ट्रीय राजमार्ग बन गए, स्टेट मार्ग बन गए, उनके नीचे कई जगह जानवरों को निकलने की नहीं छोड़ी गई। इस वजह से जो बाघों की जो आवक थी, जो बाघों का जो टेरिटरी था वो लगातार जो है खत्म होता था चला गया। मुकुंदरा हिल्स को विकसित करने की बात अब कही जा रही है, कहा जा रहा है कि रामगढ़ का जो कुछ हिस्सा है वो इसके काम में लिया जाएगा। क्या लगता है, वहां पर काम चल रहा है या फिर सिर्फ कागजों में जमा खर्च हो रहा है? निश्चित रूप से ये फिलहाल अभी कागजों में ही ये दौड़ रहा है, क्योंकि 25 साल के बाद मुकुंदरा हिल्स को ये तो एक तरह से घोषणा जो है वो मिली थी, क्योंकि वन्यजीव प्रेमी जो थे उस वक्त तो जिन लोगों ने मांग की थी उसके 25 साल बाद ये घोषणा जरूर हुई है। लेकिन अभी भी जो है ये कागजों में ही दौड़ रहा है, क्योंकि अधिसूचना भी जारी हुए 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक वहां पर इस तरह के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं कि बाघ अगर आ जाएगा तो उसको वो रहने के लिए या उसका वो कैसे सर्वाइव करेगा, क्योंकि उसके शिकार के लिए भी जो जानवर चाहिए वो वहां पर शिफ्ट नहीं किए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जो बाघ को जो टेरिटरी चाहिए, जो माहौल वहां पर चाहिए, वो उसके मुताबिक अभी तक वहां पर जो है पैदा नहीं किया गया है वन विभाग के द्वारा। समझा जा सकता है, शुक्रिया आपका। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सरकारी योजनाएं कारगर होती है जमीन पर। दरअसल 2 राष्ट्रीय उद्यानों के बीच रामगढ़ अभ्यारण्य अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन कॉरिडोर क्षेत्र होने के कारण बाघों ने यहाँ आना जाना करके ये तय कर दिया कि जगह बाघों के लिए अनुकूल है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो माकूल नहीं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच रामगढ़ अभ्यारण्य विकास के लिए संघर्ष कर रहा है। बाघों के लिए अनुकूल होने के साथ ही यहाँ पानी, वन्य जीवों और अन्य जरूरतों से लबरेज होने के बाद भी इसके विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बड़ी बात यह है कि बूंदी जिले के कई गांवों का रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में नोटिफिकेशन किया हुआ है, लेकिन इस ओर कोई काम नहीं किया जा रहा। ऐसे में धीरे धीरे कई तरह की पेचीदगियां सामने आने लगी हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व तक टाइगर कॉरिडोर तैयार करने के लिए मुख्य सीढ़ी रामगढ़ अभ्यारण्य है। ऐसे में इसकी दशा को सुधारने के प्रयासों में तेजी की जरूरत है। इस ओर ध्यान नहीं देने से बाघ मुकुंदरा हिल्स तक प्राकृतिक मार्ग से नहीं पहुंच सकेगा। वार्षिक कार्य योजना के पैसे के लिए भी अभ्यारण्यों की ओर से योजना भेजी गई थी, जिसमें अन्य अभ्यारण्यों की राशि स्वीकृत हो गई, लेकिन रामगढ़ अभ्यारण्य की राशि अभी भी अटकी हुई है। ऐसे में अभ्यारण्य में होने वाले काम अटके हुए हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। समझा आपने इस हकीकत को कि किस तरह से सरकार काम करती है, किस तरह से योजनाएं काम करती है और किस तरह से इन योजनाओं पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जो मंशा है कहीं ना कहीं उसमें खोट है। कल भी बात होगी बाघों को बचाने की। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। फर्स्ट इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।